सारांश। नंबर 1, शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योगों पर असर। अब यहाँ इसका क्या है कि गांव के अंदर जितने भी काम होते थे, जो छोटे छोटे लघु उद्योग चलाए जाते थे, अब वो समाप्त होने लग रहे थे, कुछ समाप्त हो चुके थे। और वो क्यों समाप्त हो रहे थे? क्योंकि शहरों में मशीनी उद्योगों ने जो है काफी अपना विकास कर लिया था, और उस विकास की वजह से जो गांव में काम करने वाले कारीगर थे, उनका जो कार्य था वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि देखो, गांव में लाख की चूड़ियां बनती थी, लेकिन शहरों के अंदर वो कांच की चूड़ियां बनने लगी। अब लाख की चूड़ियां कम हो गई और कांच की चूड़ियों का प्रयोग ज्यादा किया जाने लगा। यानी कि अब लाख कोई नहीं पहनता, लेकिन कांच की चूड़ियों को हर एक कोई पहनने लगा। तो इसकी वजह से जब इनको पहनने वाला कोई नहीं रहा, तो इसका काम भी जो है गांव के अंदर कम हो गया। तो इसी वजह से, इसकी वजह से शहरीकरण और औद्योगिक विकास की वजह से गांव में के जो छोटे छोटे उद्योग थे उनके ऊपर असर हुआ। नंबर 2, यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है। बदलू मामा किसको कहा गया है? जो एक मणिहार है, लाख की चूड़ियां जो बनाता है मणिहार, उसको क्या कहा गया है? मणिहार। ठीक है, ये जो है इसका मणिहार। ठीक है, तो यह कहानी बच्चे और बदलू मामा की है। तो बदलू कौन है? मणिहार, जो उनकी लाख की चूड़ियां बनाता है। और ये जो बच्चा है वो कौन है? लेखक कामता नाथ। तो जब ये बच्चा अपनी नानी के घर जाता है, तो वहां पर नानी के घर अब हम लोग जाते हैं, तो वहां सब रहने वाले हम सबको क्या कहते हैं? सभी को नानी, सभी को मामा और सभी को नाना कहा जाता है। इसी तरह से लेखक भी इनको बदलू मामा कहता था, लेकिन जब सभी गांव वाले इस बदलू को बदलू मामा नहीं कह करके बदलू काका कहते थे। क्या कहते थे? बदलू काका। ठीक है, तो बदलू काका कहते थे। तो अब ये बच्चा जो लेखक था वो सारे गांव वालों की बात सुनता था, और सारे गांव वालों की बात में इस बदलू को बदलू काका कहा जाता था। तो बच्चा रोज रोज जब एक ही बात को सुनता है, तो उसने भी क्या किया कि बदलू मामा कहना छोड़कर बदलू काका कहना शुरू कर दिया। ठीक, आगे सांस्कृतिक नुकसान आर्थिक कारणों को भी स्पष्ट करती है। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, ये बदलू मामा है। बदलू का जो काम था वो क्या है? लाख की चूड़ियां बनाना, जो कि एक मणिहार करता है। तो बदलू क्या है? एक मणिहार, और मणिहार लाख की चूड़ियां बनाता है। और ये काम जो है उसको अपने दादा से, अपने पिता से एक धरोहर के रूप में, एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मिला। लेकिन आज इस सांस्कृतिक धरोहर का नुकसान हो रहा है। किसकी वजह से? शहरीकरण के औद्योगिक विकास की वजह से। शहरीकरण में या शहरों में जो मशीनें उपयोग में की जाने लगी है, उपयोग में लाई जाने लगी है, उनकी वजह से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का नुकसान होने लगा। जब इसका नुकसान होगा सांस्कृतिक का, तो आर्थिक नुकसान तो हमारा अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा काम ही खत्म हो जाएगा तो हमारे पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो वो किस स्थिति को उत्पन्न करेगा? हमारे आर्थिक कारणों को। तो यही था कि जब लाख की चूड़ियां बननी गांव में बंद हो गई, शहरों में कांच की चूड़ियां बननी शुरू हो गई। लाख की चूड़ियां कोई नहीं पहनता, लेकिन शहरों में जो कांच की चूड़ियां थी, अब उसको ज्यादा पसंद किया जाने लगा। अब लाख की चूड़ियां नहीं बनती, तो इसका मतलब गांव के लोगों का जो उद्योग था वो कम होने लगा, और वो जब काम कम हो गया तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अर्थात उनका जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी बिगड़ती
चली गई। किसकी वजह से? शहरीकरण और औद्योगिक विकास की वजह से। ठीक है। नंबर 4, बदलू इस बदलाव से दुखी है। किस बदलाव से दुखी है? जो शहरीकरण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है, जो शहरों में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। किसके लिए? लाख की चूड़ियां कम करके कांच की चूड़ियों को बढ़ावा देने में। तो वो कहता है कि मैं इस बात से दुखी तो हूं कि मेरी लाख की चूड़ियां बंद हो गई और कांच की चूड़ियां आज प्रयोग की जाने लगी है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। मैं इन परिस्थितियों से हारा नहीं हूं। अपने उसूल को भी मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे उसूल में तो केवल यही है कि लाख की चूड़ियां ही बनाई जाए, लाख की चूड़ियां ही पहनी जाए, और मैं अपनी बेटी रज्जू को भी लाख की चूड़ियां ही पहनाऊंगा। तो इस बात को वो यहाँ सिद्ध करते हैं कि वो अपने उसूल को नहीं छोड़ सकते, चाहे कितना ही बदलाव क्यों ना आ जाए। मैं अपनी परिस्थितियों से हारने वाला नहीं हूं। आगे देखिए नंबर 5। आगे बच्चे नंबर 5, अपना जीवन चलाने के लिए लेखक कई और रास्ते निकाल लेता है, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से हारने वाला नहीं था और उसका जो काम था लाख की चूड़ियाँ वो कम हो गया था, शायद बंद भी हो गया था। इसीलिए लेखक का कहना क्या है कि मुझे अपना जीवन चलाने के लिए अगर कोई और कार्य करना पड़े या कोई और काम करना पड़े तो भी मैं अपना काम कर सकता हूँ। अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते भी मैं ढूंढ सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, लेकिन अपनी परिस्थितियों से हारने वाला नहीं हूँ, समझौता करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि नंबर 6, इस कहानी में लेखक विभिन्न परिस्थितियों में अपने उसूल न छोड़ने की प्रेरणा हमें भी देते हैं। उनका कहने का मतलब क्या है या क्या हमें प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें अपने उसूलों से नहीं डिगना चाहिए। अगर हमने कोई बात को पूरा करने के लिए अपना कोई संकल्प लिया है, कोई प्रण लिया है, तो हमें वो पूरा करना चाहिए और अपने उसूलों को नहीं छोड़ना चाहिए। सभी के लिए उन्होंने ये बात कही है कि अपनी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, अपने उसूल नहीं छोड़ने चाहिए। आपके जो लेखक था उसका उसूल क्या था कि उसका उसूल तो यही होगा ना कि भाई उसका माता का, उसके पिता का, उसके दादा का जो काम था लाख की चूड़ियाँ बनाना, वो भले ही कम हो गया हो, लेकिन मैं अपने उसूल को नहीं छोड़ सकता। मैं कांच की चूड़ियों को बनाना शुरू नहीं कर सकता, और कार्य मैं शुरू कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं। तो इसलिए वो हमें भी कहते हैं कि आपकी विभिन्न परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आपको अपने उसूलों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चे यही था आज हमारी लाख की चूड़ियाँ कहानी का सारांश। इसके बाद हम देखेंगे सार।